नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश यादव और स्वागत है आपका जीएस एक्सपर्ट हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो हम लेकर आए हैं वह इम्पॉर्टेंट मिशंस के बारे में है, जो नई सेवाएं चालू की गई हैं, जो नई चीज़ें भारत में लाई गई हैं, चाहे केंद्र सरकार की तरफ से या किसी एक राज्य सरकार की तरफ से लाई गई हैं। उन्हीं बातों को हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फ़िलहाल ये जो वीडियो है दोस्तों, आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि कई चैनलों ने इसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया है और यह वो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो वाकई में प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी जगह बनाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। हमारी जो पहली सेवा है दोस्तों, वह है एकता क्रूज सेवा। एकता क्रूज सेवा क्या है दोस्तों, उसके बारे में आइए हम जानते हैं। जो एकता क्रूज सेवा है दोस्तों, वह पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में श्रेष्ठ भारत भवन से स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए एकता क्रूज सेवा का शुभारंभ किया है। यानी कि एकता क्रूज सेवा किसके द्वारा शुरू किया गया, तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो हैं माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा ये चालू किया गया है। किस लिए चालू किया गया है ये भी हम जानेंगे दोस्तों, तो वीडियो से जुड़े रहें, पूरी वीडियो देखें। फ़िलहाल जो क्वेश्चंस बनने हैं वो भी देखते चलेंगे। एकता क्रूज सेवा किसने प्रारंभ किया, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने। कहाँ से प्रारंभ किया, गुजरात के केवड़िया से प्रारंभ किया है। ध्यान दीजिएगा, गुजरात के केवड़िया से। किस स्थान से, तो श्रेष्ठ भारत भवन जो कि गुजरात के केवड़िया में है, श्रेष्ठ भारत भवन, वहाँ से उन्होंने प्रारंभ किया स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए एकता क्रूज सेवा। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्टैचू ऑफ यूनिटी और फेरी बोट सेवा के माध्यम से श्रेष्ठ भारत भवन और स्टैचू ऑफ यूनिटी के बीच 6 किलोमीटर की दूरी को अनुभव किया जा सकता है। यानी कि जो एकता क्रूज सेवा है, यह श्रेष्ठ भारत भवन से और स्टैचू ऑफ यूनिटी के बीच के 6 किलोमीटर की दूरी से बोट के माध्यम से चलाई जानी है। फेरी बोट सेवा गुजरात में एक बोट सर्विस है जो लोगों को घुमाती है, टहराती है, नदी में, समुद्रों में बोटिंग कराने की सुविधा मुहैया कराती है। तो फेरी बोट सर्विस के द्वारा ही श्रेष्ठ भारत भवन से स्टैचू ऑफ यूनिटी के बीच की जो 6 किलोमीटर की दूरी है, उसको टहलने के लिए, उसके महत्व को समझाने के लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को समझाने के लिए यह प्रारंभ किया गया है। क्या दोस्तों, एकता क्रूज सेवा। यहाँ नीचे लिखा हुआ है, देख लीजिए। एकता क्रूज सेवा नाव में 200 यात्रियों को महज 40 मिनट की राइड प्रदान करना है। यानी कि एकता क्रूज सेवा के माध्यम से 200 लोगों को 6 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट की राइड के द्वारा प्रदान की जाएगी, जिसमें वह भारत में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान रहा है उसके बारे में लोगों को विस्तारपूर्वक बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एकता क्रूज सेवा याद रखिएगा किसके द्वारा चलाया गया है, तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहाँ से प्रारंभ किया गया, तो गुजरात के केवड़िया से, श्रेष्ठ भारत भवन से। ठीक है दोस्तों, आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट है लद्दाख स्थापना दिवस। आप तो ये जानते हैं कि अब लद्दाख जो है वह भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, 2 अक्टूबर लद्दाख क्या हो गया दोस्तों, अक्टूबर में यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और इसने अपना पहला स्थापना दिवस मनाया है। वर्ष 2019 तक लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य का एक सामान्य क्षेत्र था। पिछले वर्ष 31 अक्टूबर को इसे भारत का केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो और इस 31 अक्टूबर को इसने अपना पहला स्थापना दिवस मनाया है। जैसे 2 जून 2015 को तेलंगाना ने मनाया था, उसी प्रकार वर्ष 31 अक्टूबर 2020 को लद्दाख ने अपना पहला स्थापना दिवस मनाया है। आगे बढ़ते हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने विकास, समृद्धि और अधिकारिता के 1 वर्ष के विषय के साथ क्षेत्र में प्रथम वर्षगांठ समारोह की योजना बनाई है। तो यार दोस्तों ध्यान रखिएगा, किसने बनाई है यह योजना, वहाँ के उपराज्यपाल आर.के. माथुर जी ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। 5 मिलियन फास्टैग। आप सभी जानते हैं कि फास्टैग की लॉन्चिंग कब की गई थी। पेटीएम पेमेंट, अब देख लेते हैं इसके बारे में कि 5 मिलियन फास्टैग है क्या। तो पेटीएम पेमेंट बैंक देश भर में 211 टोल प्लाजा पर संचालित कैशलेस भुगतान प्रणाली एवं राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहालय कार्यक्रम के तहत सबसे ज़्यादा 5 मिलियन फास्टैग बेचने वाला पेमेंट बैंक बना है। आप सभी जानते हैं कि पेटीएम क्या है, डिजिटल बैंक का भी काम करता है। आप डिजिटल पेमेंट करते हैं पेटीएम के माध्यम से। तो जो पेटीएम पेमेंट बैंक है वह पूरे देश में, यानी कि पूरे भारत में 211 टोल प्लाजा पर संचालित कैशलेस भुगतान प्रणाली एवं राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहालय कार्यक्रम के तहत सबसे ज़्यादा 5 मिलियन फास्टैग बेचने वाला पहला पेमेंट बैंक बन गया। आप जानते हैं देश भर में पेटीएम है, फ़ोनपे है, गूगल पे है, लेकिन इन सभी के होते हुए पेटीएम पेमेंट बैंक ने पूरे भारत में 211 टोल प्लाजा को कैशलेस भुगतान प्रणाली के लिए पहला ऐसा बैंक बन गया है जो 5 मिलियन फास्टैग बेचा है। तो इसको याद रखिएगा, यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इस समय डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित हर चीज़ें चल रही हैं, तो इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिए,
पेटीएम ने अगले 100 महीनों में फास्टैग की बिक्री में 100% वृद्धि हासिल करने का लक्ष्य रखा है। यानी कि अगले 100 महीने तक पेटीएम ने यह अपना लक्ष्य रखा है कि वह 100% वृद्धि कर लेगा। 100% वृद्धि यानी कि 211 टोल प्लाजाओं पे तो इसने बेच दिया है, आगे भी 211 बेचने का यह पूरी तरह से कार्यान्वयन करेगा। एक प्रकार से देखिए तो पूरे भारत में यह फैलना चाहता है। इसके लिए पेटीएम पेमेंट बैंक देश भर में टोल प्लाजा, ईंधन स्टेशनों और अन्य निजी क्षेत्रों में 20,000 से अधिक शिविर स्थापित किए हैं। यानी कि इसने कितने सेंटर स्थापित किए हैं? 20,000 से अधिक सेंटर स्थापित किए हैं ताकि यह पूरे देश में पेटीएम पेमेंट बैंक की स्थापना कर सके। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। भारत का पहला टायर पार्क, शायद आपने इसके बारे में ना सुना हो, पर यह आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क से संबंधित है, तो इसलिए याद रखिएगा। भारत का पहला टायर पार्क, पश्चिम बंगाल राज्य के परिवहन विभाग ने देश के पहले टायर पार्क का निर्माण पश्चिम बंगाल में करने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल जो राज्य सरकार है, वहाँ के परिवहन विभाग ने देश में पहले टायर पार्क का निर्माण करने की घोषणा की है। यानी कि भारत का पहला टायर पार्क जो स्थापित किया जाएगा वो कहाँ स्थापित किया जाएगा दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल परिवहन निगम WBTC वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के कर्मचारियों ने खराब पड़े टायरों और स्क्रैप की मदद से उन्हें लुभावने एवं रंगीन चित्रों की तर्ज पर बनवाना शुरू किया है, जिसे जल्द ही पार्कों में स्थापित कर दिया जाएगा। इससे पहले आपने संग्रहालय देखा होगा दोस्तों, किसी पर्टिकुलर नेता का, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी का आपने संग्रहालय देखा होगा इलाहाबाद प्रयागराज में आनंद भवन के रूप में। महात्मा गांधी संग्रहालय का नाम सुना होगा, जहाँ पे महात्मा गांधी से संबंधित चीज़ों को रखा जाता था। या आपने साइंस लाइब्रेरी, साइंस फैकल्टी देखी होगी, जहाँ पे इस विज्ञान से जुड़ी चीज़ों को संग्रहित किया जाता है। उसी प्रकार पश्चिम बंगाल परिवहन निगम ने अपने यहाँ खराब पड़े टायरों और स्क्रैप की मदद से उन्हें संग्रहालय के रूप में तब्दील करने और जो वहाँ के परिवहन विभाग ने जो संघर्ष सहा है, एक अच्छा चित्रण प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने भारत में पहला टायर पार्क स्थापित करने का योजना बनाया है और इसकी घोषणा की जा चुकी है दोस्तों। अगला और अंतिम देखते हैं, रेनबो स्टेशन। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। रीज़न क्या है? क्योंकि यह भारत में सबसे पहला कदम है जो रेनबो स्टेशन के रूप में किया जा रहा है। इससे पहले यह प्रयास कभी किया नहीं गया है और इसीलिए दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जामिनेशंस में इससे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसे टिक कर लीजिए इम्पॉर्टेंट के रूप में। 5वां है रेनबो स्टेशन। यह क्या है? ट्रांसजेंडर को समर्पित पहला मेट्रो स्टेशन। यानी अभी तक आपने देखा था सबसे पहले महाराष्ट्र के माटुंगा में जो मेट्रो स्टेशन चलता था वह पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित था। यानी कि वहाँ पे जितने भी कर्मचारी थे वो सब महिलाएं थीं। यह महाराष्ट्र माटुंगा में था, पहला ऐसा राज्य था जिसने महिलाओं को पूरी तरह से कर्मचारी के लिए वो मेट्रो स्टेशन दिया था। इसी प्रकार रेनबो स्टेशन ट्रांसजेंडरों को समर्पित है और यह किसने किया है यह भी देख लेते हैं। नोएडा मेट्रो रेल निगम ने सेक्टर 50 में स्थित मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर रेनबो स्टेशन रखा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो नोएडा में मेट्रो रेल निगम के सेक्टर 50 में मेट्रो स्टेशन था उसी का नाम बदलकर रेनबो स्टेशन रखा गया है। आपको याद होगा कि इससे पहले प्रगति मैदान रेलवे स्टेशन जो था उसका नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। उसी प्रकार नोएडा मेट्रो रेल निगम ने सेक्टर 50 में स्थित मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर रेनबो स्टेशन रखा है दोस्तों। याद रखिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए दोस्तों इसको ज़रूर पढ़िएगा। इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि यह रेलवे स्टेशन उत्तर भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पित देश का पहला मेट्रो स्टेशन है। इन मेट्रो स्टेशन पर ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग कर्मचारी के रूप में कार्य करेंगे। इससे पूर्व नोएडा के सेक्टर 76 मेट्रो स्टेशन सहित एक्वा लाइन के 2 मेट्रो स्टेशन को महिलाओं को समर्पित करते हुए पिंक मेट्रो स्टेशन की घोषणा की जा चुकी है। दोस्तों यह भी इम्पॉर्टेंट है कि इससे पूर्व क्या हुआ है, नोएडा के सेक्टर 76 में जो मेट्रो स्टेशन है और जो एक्वा लाइन के 2 मेट्रो स्टेशन हैं उसको पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित करते हुए पिंक मेट्रो स्टेशन घोषित किया जा चुका है। तो याद रखिएगा, यदि पिंक मेट्रो स्टेशन की बात की जाए तो यह भी नोएडा के द्वारा किया गया है। ट्रांसजेंडरों के लिए जो पहला मेट्रो सर्विस स्टार्ट किया गया है रेनबो स्टेशन, वह भी नोएडा मेट्रो रेल निगम के द्वारा चालू किया गया है। तो दोस्तों यह हो गया आज के प्रसिद्ध चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाली परीक्षाओं में। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और नोट करिएगा। वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है दोस्तों, इसलिए पूरा देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।